दोस्तों, आज की ये कहानी एक गरीब विधवा की है जो सड़क के किनारे बर्गर बेचती थी। इस लड़की का नाम अंजलि था, जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने उसकी सोच, उसकी ज़िंदगी सब कुछ बदल कर रख दिया था। आखिर अंजलि के साथ हुआ क्या था, तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार भी है, इसलिए आप इसे आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इमोशनल भी है, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। रोज़ की तरह एक दिन अंजलि अपने ठेले पर खड़ी बर्गर बेच रही थी और तभी उसके ठेले के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है जिसका नाम विनोद था। गाड़ी से उतरने के बाद वो लड़का सीधा अंजलि के ठेले के करीब आता है और अंजलि से बर्गर बनाने को कहता है। लेकिन जब वो अंजलि से बात करता है तो कुछ देर के लिए उसकी निगाहें अंजलि पर ठहर सी जाती हैं और वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो अंजलि से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तब अंजलि कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी साहब, आप कहाँ और मैं कहाँ, भला आपने मुझे कहाँ ही देखा होगा। लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। और बहुत जल्दी ही वो उसे पहचान भी जाता है। वो समझ जाता है कि ये वही अंजलि है जिसके साथ उसने कभी अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए सपने सजाए थे। अंजलि और विनोद 5 साल पहले एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और विनोद अंजलि को बेहद पसंद किया करता था, सच्चे दिल से उससे प्यार करता था। लेकिन विनोद का जो मिजाज था वो थोड़ा शर्मीला था, इसलिए वो अंजलि से कभी कह ही नहीं पाया था कि वो उससे प्यार करता है। और वो हमेशा अंजलि को घूर घूर कर देखता रहता था। और ऐसे ही धीरे धीरे सारा टाइम गुजर जाता है और उसके ग्रेजुएशन का साल भी कंप्लीट हो जाता है और अंजलि उस कॉलेज से निकल जाती है, पढ़ाई पूरी हो जाती है। मगर विनोद अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। और फिर अचानक ही उसे अंजलि इस बर्गर के ठेले पर दिखाई देती है, क्योंकि उसकी शक्ल अंजलि से मिल रही थी। और आखिर में विनोद उस लड़की से पूछ लेता है, क्या तुम्हारा नाम अंजलि है? वो लड़की बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखती है और वो कहती है कि हाँ साहब, मेरा नाम अंजलि है, आप मुझे कैसे जानते हो? तब विनोद कहता है कि तुमने फ़लाँ कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। इस बात को सुनकर अंजलि और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको कैसे पता और आप मुझे कैसे जानते हो? क्योंकि विनोद यहाँ पूरी तरह से बदल चुका था। उसने बियर्ड रख ली थी और उसका लाइफ स्टाइल भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था, इसलिए अंजलि उसे पहचान न सकी। उसके बाद वो कहता है कि मैं वो विनोद हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ा करता था और जो तुम्हें घूर घूर कर देखा करता था। क्योंकि ये दोनों अक्सर एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। जब तब अंजलि ने विनोद से कह दिया था कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर मत देखा करो। और इसी वजह से विनोद अपने प्यार का इजहार अंजलि से नहीं कर पाया था। और वैसे भी विनोद थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव का इंसान था, इसी वजह से वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। और फिर इसके बाद अंजलि अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। तभी विनोद अंजलि से कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अंजलि कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है? तब विनोद अंजलि से कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम ऐसे कैसे रहने लगी? कॉलेज में तो तुम बहुत अलग सी लाइफ जी रही थी और बहुत अलग सी रहा करती थी, अच्छी रहा करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है और तुम इस हालत में हो, इस सड़क के किनारे बर्गर बेच रही हो? उसके बाद अंजलि की आंख में भी विनोद की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। विनोद उसे शांत करता है और शांत करने के बाद उससे उसकी इस कंडीशन के बारे में, उसकी हालत के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब अंजलि अपनी पूरी कहानी विनोद को बताती है। वो कहती है, कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी और शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल में रहने लगी और मैं अपने पति के साथ बहुत हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। लेकिन अचानक मेरे पति की बीमारी की वजह से 2 साल पहले मौत हो गई और औलाद ना होने की वजह से मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अब तू यहाँ रहकर क्या करेगी? और मैं अपने मैके वापस आ गई और अपना जीवन यहीं बिताने लगी। मेरे मैके में रहना मेरे भाई भावच को अच्छा नहीं लगा। वो मुझे तरह तरह के ताने देने लगे, इसलिए मेरे पिताजी उनकी बातों से परेशान होकर मुझे यहाँ लेकर आ गए और उन्होंने यहाँ एक ठेला लगाया जिससे हमारा अपना गुज़र बसर चलने लगा। और फ़िलहाल अब इस ठेले की देखरेख, इसकी देखभाल मैं कर रही हूँ,
क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए हैं और लगभग 5 साल से मैं यहीं पर ठेला लगा रही हूँ। ये सारी बातें विनोद को बताते समय अंजलि की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसकी ये सारी बातें सुनकर विनोद को भी बहुत तकलीफ़ पहुँची थी। उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे और तभी अंजलि देखती है कि विनोद की आंखों में भी आंसू हैं और एकदम अंजलि स्माइली फेस बनाकर कहती है, चलो ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। चलो अच्छा हुआ आज तुम इस बहाने मेरे सामने आ गए और कुछ पुरानी यादें तुमसे मिलकर ताज़ा हो गईं। और अब ये बताओ कि तुमने शादी की, तुम्हारी बीवी कैसी है, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। तब विनोद अंजलि से कहता है कि मैं अभी तक शादी मैंने नहीं की है, मैं कुंवारा हूँ। अंजलि कहती है, क्या तुमने अब तक शादी नहीं की, लेकिन क्यों? तब विनोद उससे कहता है, मैं जिससे शादी करना चाहता था उसकी शादी किसी और से हो गई और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रहूँगा, मैं शादी करूँगा ही नहीं। और मैं अपने घर वालों को भी मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया था कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा। अब विनोद की इस बात को अंजलि सुनकर कहती है कि आखिर कौन है वो खुशनसीब लड़की, उसके बारे में बताओ जिससे तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो, जिसकी वजह से तुम अब तक कुंवारे बैठे हो। विनोद इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगा और वो अंजलि की तरफ देखकर कहता है कि वो लड़की अंजलि तुम हो, जिसके लिए मैंने अब तक शादी नहीं की। और इस बात को सुनकर अंजलि को थोड़ी हैरानी होती है और वो कहने लगती है कि विनोद, मुझे इस बात का इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है और प्लीज़ मजाक मत करो, मुझे सही सही बताओ। और इस टाइम में बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। लेकिन तभी विनोद अंजलि से कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम ही से मैं प्यार करता था और तुम्हारी वजह से ही मैंने अब तक शादी नहीं की है। अंजलि विनोद से कहती है कि अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझसे कह देने चाहिए थी, मुझे प्रपोज़ कर देना चाहिए था। तब विनोद कहता है कि जब से तुमने मुझे डांटा था तब से मेरी तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और उसके बाद कॉलेज ख़त्म हो गया था और मैं बाहर चला गया था और ये सोचना था कि थोड़े पैसे कमा लूँगा, अच्छा जॉब कर लूँगा बाहर जाके, उसके बाद तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। और इसी चीज़ को सोचते हुए मैं ग्रेजुएशन करने के बाद विदेश चला गया और जब मैं वहाँ से 3 साल के बाद लौट कर आया तो मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे और घर वालों के बारे में बताया। तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए घर वाले तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी के घर गए, उन्होंने बताया तुम्हारी 2 साल पहले शादी हो गई है। ये बात जैसे ही मुझे पता चलती है तब मुझे झटका लगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं नशा करने लगा, इधर उधर घूमने लगा, भटकने लगा। काफ़ी टाइम तक मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी और उसके बाद मेरे मन में मेरे घर वाले मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया उन्होंने कि तुमने क्यों अपनी ज़िंदगी उजाड़ रखी है, जो लड़की है वो जा चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। उनकी इस बात को सुनकर मैंने शराब छोड़ दी और दोबारा विदेश चला गया। जब मैं विदेश गया था तो उसके बाद अब मैं वापस लौटा हूँ और एयरपोर्ट से उतरने के बाद मैं सीधा अपने गांव की तरफ गाड़ी ड्राइव कर रहा था अपने दोस्त के साथ और अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और मैंने तुम्हारे यहाँ इस ठेले के सामने गाड़ी रोक ली। मैंने सोचा कि कुछ खा लेता हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, देखो सामने गाड़ी में वो बैठा हुआ है। हमने सोचा था कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद ही आगे का सफ़र तय करेंगे, लेकिन तभी यहाँ पर मुझे तुम मिल गई। अंजलि जैसे ही इस बात को सुनती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है और विनोद उसे फिर से शांत कराता है और उससे पूछने लगता है कि अंजलि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। फिर अंजलि कहती है कि काश विनोद कॉलेज टाइम में ही तुम मुझे प्रपोज़ कर देते तो आज मेरी ये दशा ना होती, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल ही दिल में अंजलि भी विनोद से प्यार करती थी और वो चाहती थी कि विनोद उसे प्रपोज़ करे। जिस तरह विनोद की भी कभी हिम्मत नहीं हो पाई अंजलि को प्यार का इजहार करने की, ठीक इसी तरह अंजलि की भी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि वो विनोद से खुद से कहती कि वो उससे प्यार करती है। क्योंकि जब विनोद अंजलि को घूर घूर कर कॉलेज में देखा करता था तब अंजलि के दिल में भी विनोद के लिए जगह बन चुकी थी और ये विनोद से प्यार करने लगी थी। वो सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि विनोद कब उसे प्रपोज़ करेगा और वो भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देगी। फिर अंजलि कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब उसे तुम भूल जाओ, अब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो और किसी से शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से जियो, मगर इस तरह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो।
इसके बाद विनोद कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे भी दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए। अंजलि कहती है तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है और अपने इसी फैसले पर कायम रहना। फिर थोड़ी देर तक इसी तरह इन दोनों के बीच बातचीत होती है और बातों ही बातों में विनोद अंजलि से कहता है कि अंजलि एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। वो कहती है पूछो। तब कहता है वो, तुम्हारा पति मर चुका है और तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें भी निकाल दिया है और मैंने भी अब तक शादी नहीं की है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? इस बात को सुनने के बाद अंजलि एकदम से उससे साफ इनकार कर देती है। विनोद, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अपनी तरफ देखो और मेरी तरफ देखो, तुम कहाँ पर खड़े हो और मैं कहाँ हूँ। अच्छे खासे अमीर इंसान हो और जिसकी अभी भी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हो, और कहाँ मैं रोड के किनारे एक बर्गर बेचने वाली एक गरीब विधवा। तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। विनोद अंजलि से कहता है कि मैंने अब तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता था और अब भी मैं यही चाहूँगा, यही कहूँगा कि अगर मैं शादी करूँगा तो मैं सिर्फ तुमसे करूँगा। अंजलि विनोद से कहती है कि ये ज़िद, ये बातें छोड़ो और ये बर्गर खाओ और अपने घर वापस चले जाओ और इस ख्याल को अपने दिल से, अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो। विनोद बर्गर खाने के बाद वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी अंजलि उसे रोकती है और विनोद से कहती है कि तुमने बताया कि तुम काफ़ी देर से गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, थके हुए भी हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, तो एक काम करो, लो ये बर्गर और खा लो और अपने दोस्त को भी दे दो क्योंकि आगे का सफ़र तय करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन तभी विनोद अंजलि के पास आता है और उसके कान में कहता है कि इस बर्गर को बचा कर रखना, कल मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर आऊँगा और उनके साथ इस बर्गर को खाऊँगा। मैं तुमसे ही शादी करूँगा, ये बात मैं अपने घर वालों से जाकर करूँगा। इस बात को सुनकर अंजलि हैरान हो जाती है और वो अचानक ही नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है। वो कहने लगती है कि ये कैसा लड़का है भला, कितना ज़िद्दी है। मैंने इसको साफ साफ मना कर दिया लेकिन उसके बाद भी ये मुझसे शादी करने के लिए कहे जा रहा है और आखिर इसका क्या होगा। इस बात को सोचकर उसकी आंखों में दोबारा से आंसू टपकने लगते हैं और विनोद इसे देखकर दोबारा इसके पास आता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम इस तरह ज़मीन में क्यों बैठ गई। वो कहती है कि तुम्हारी ये बात सुनने के बाद मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रही मैं सही से खड़ी हो सकूं, इसलिए मैं नीचे बैठ गई हूं। इसके बाद विनोद अंजलि का हाथ पकड़कर अंजलि को खड़ा करता है और अंजलि का मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ था। विनोद अंजलि के चेहरे पर अपना हाथ रखता है और उसकी ठोरी से उसका चेहरे को ऊपर करता है और कहता है कि अंजलि एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और मैं तुम्ही से शादी करूंगा। उसके बाद अंजलि की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अंजलि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर विनोद अंजलि से विदा लेता है और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चला जाता है और कहता है मेरा इंतज़ार करना। और घर पहुंचने के बाद विनोद अपनी माँ से शादी की बात करता है। वो कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ, आप लोग मेरी शादी की तैयारियाँ करो। और इस बात को सुनकर विनोद की माँ खुशी से फूले नहीं समाती। वो सोचती हैं विनोद ने शादी करने के लिए ज़िंदगी भर के लिए मना कर दिया था और आज वही शादी के लिए कह रहा है, क्योंकि विनोद अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी माँ बहुत खुश होती हैं और तब वो विनोद से पूछती हैं कि बेटा आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए हो। विनोद अपनी माँ से कहता है कि मुझे आज अपना सच्चा प्यार मिल गया है, मेरा वही पुराना प्यार किसी फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहा है। मुझे वो लड़की मिल गई है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिससे शादी करना चाहता था। फिर वो अंजलि की सारी कहानी अपनी माँ को सुनाता है कि वो इस तरह कहीं पर ठेला लगाती है और अपना गुजारा कर रही है। वो इतनी परेशान है लेकिन उसके बाद भी खुशी से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रही है। इस बात को सुनकर माँ उसकी शादी में जुट जाती हैं, तैयार हो जाती हैं और विनोद की शादी की धूमधाम से तैयारी भी होने लगती है फ़ौरन ही। अगले दिन विनोद अपनी माँ को लेकर
अंजलि के ठेले पर जाता है, जहां पर अंजलि बहुत खुशी और बहुत बेसब्री से विनोद का इंतज़ार कर रही थी। अंजलि को पता था कि विनोद यहाँ पर ज़रूर आएगा, तो इसलिए अंजलि आज बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हुई थी। और जैसे ही अंजलि को विनोद की माँ देखती हैं, एक नज़र में ही उसे देखते ही पसंद कर लेती हैं और विनोद से कहती हैं कि बेटा 3 दिन के बाद का मुहूर्त है, 3 दिन बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी। और अंजलि से कहती हैं कि शादी में भी जो भी खर्चा होगा वो सब हम खुद करेंगे। अंजलि विनोद और उसकी माँ को लेकर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर उसके बीमार पिताजी उसके साथ रहते थे। माँ का बहुत पहले देहांत होने के बाद पिता ही अंजलि का सहारा थे। और वहाँ पहुँचने के बाद विनोद और उसकी माँ उनके पिताजी से अंजलि की शादी की बात करने लगते हैं। वो पूरी कहानी उनके बूढ़े पिता को बताता है और वो कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ पहले से ही, और मैं शादी करना चाहता हूँ। और पहले भी मेरे परिवार वाले आपके पास मेरी शादी के लिए आए थे, लेकिन तब तक अंजलि की शादी हो चुकी थी। इस बात को सुनकर अंजलि के पिता रोने लगते हैं और विनोद की माँ के सामने हाथ जोड़कर वो कहते हैं कि बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बेटी के लिए इतना सोचा और आप मेरी बेटी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद विनोद की माँ उनके हाथों को पकड़ती हैं और कहती हैं कि आप ऐसा मत कहिए, आपकी बेटी आज से हमारी बेटी है, मेरे घर की लक्ष्मी है, और कल मैं आपके घर सारी तैयारियां करवा दूंगी और उसके बाद मेरे बेटे की आपकी बेटी से शादी हो जाएगी। इसके बाद विनोद और उसकी माँ अंजलि को मार्केट ले जाते हैं और वहाँ से वो लोग शादी का बहुत सारा सामान लेते हैं। फिर दूसरे दिन विनोद बारात लेकर अंजलि के घर पहुँचता है और उन दोनों की शादी खुशी खुशी हो जाती है। और शादी के बाद विनोद के घर अंजलि पहुंच जाती है। हर हंसी खुशी दोनों अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। विनोद अंजलि के बुज़ुर्ग पिता को भी अपने साथ ले जाता है और वहीं पर दोनों उनकी सेवा करने लगते हैं। और विनोद अंजलि के पिता का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, फिर इन दोनों के घर में बहुत बड़ी खुशी आती है। अंजलि को एक बेटी होती है, जिसे पाकर विनोद और अंजलि बहुत खुश होते हैं। उन दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां थीं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, क्योंकि पास ही में विनोद ने भी एक बिज़नेस कर लिया था, जिसके चलते उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। और फिर एक दिन अंजलि अपने पति से कहती है कि मुझे अपनी पुरानी ससुराल में जाना है, वहाँ जाकर मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ। विनोद अंजलि की इस बात को सुनकर दूसरे ही दिन उसे उसकी ससुराल ले जाता है, जहाँ से उसे कभी धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। और वहाँ जाने के बाद अंजलि अपने ससुराल वालों से कहती है, तुम लोगों ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, तुम लोगों ने सोचा था कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कौन होगा, लेकिन देखो आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दे दिया है। मेरा एक बहुत अच्छा परिवार है, मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिला, और हमारी एक बेटी भी है जिसके साथ हम लोग बहुत खुश हैं। अंजलि घर के अंदर दाखिल नहीं हुई थी, वो गेट पर ही उनसे बात कर रही थी। आस पड़ोस वाले अंजलि को देखकर उसे पहचान गए और अपने यहाँ उसे आने की दावत देने लगे, मगर अंजलि ने उनसे कहा मैं आपके घर कभी और आऊँगी। और ये इस बात सारी सुनने के बाद अंजलि के ससुराल वालों की जो शक्लें होती हैं वो नीचे की तरफ लटक जाती हैं। वो बहुत शर्मिंदा थे। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने पति से कहती है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में लौटे हो। और अंजलि और विनोद आज भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुशी खुशी दोस्तों वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये थी एक बेसहारा लड़की की कहानी, एक विधवा की कहानी, जिसे अपना पुराना सच्चा प्यार मिला, जो आज बेहद खुश है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आप कहाँ से कहानी सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके नाम लूँगा। और ये नया चैनल है, आप शायद पुराने चैनल पर मुझे सुन चुके होंगे। ये नया चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपके सपोर्ट की पूरी तरह से ज़रूरत है। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई दूसरी सच्ची कहानी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।